कल रात खाटू श्याम मंदिर में हुआ बहुत बड़ा चमत्कार, सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। सभी बोलेंगे खाटू नरेश श्याम बाबा की जय हो। सहारों के सहारे हमारे श्याम बाबा प्यारे। श्याम बाबा का जो आशीर्वाद है वो जिसको मिल जाए वो हमेशा जीवन में खुशी रहेगा। तो चलो आज का जो ये सच्ची घटना जो ये कहानी है वो आपको बताती हूँ कि एक गांव में, राजस्थान के एक गांव में, छोटे से गांव की कहानी है ये। उसमें एक दिनेश नाम का लड़का रहता था जो कि नॉर्मल परिवार का था। ज़्यादा ना तो अच्छे घर से था, ना ही ज़्यादा अच्छे गरीब था। नॉर्मल परिवार का लड़का था। उसके माँ बाप थे, वो पढ़ता था, उसने 12 कर चुका था वो अपने ही गाँव से। तो लेकिन वो ये चाहता था कि आगे की पढ़ाई करना चाहता था। वो हमेशा यही सोचता था कि मैं कब पढ़ के बहुत अच्छा बन जाऊँगा, जब अपने माँ बाप का सेवा करूँगा, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। हमेशा उसका ध्यान इसी चीज़ पे रहता था। तो वो अपने माँ बाप से कहने लग गया कि मैं अब जयपुर जाना चाहता हूँ, क्योंकि +2 की पढ़ाई, 12 की पढ़ाई करने के बाद अब वो गाँव से अपने बाहर जाके पढ़ाई करेगा, कॉलेज में जाएगा। तो उसके माँ बाप कहने लगे कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, तो तुम कैसे बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हो। तो उसकी माँ सोचने लगी कि तुम तो कभी घर से बाहर नहीं गए। वो सोचा उसने कि मैं जयपुर जाऊँगा, पढ़ूँगा भी, छोटी मोटी नौकरी करूँगा, घर में पैसा भेजा करूँगा, लेकिन हम कुछ तो कमाऊँगा, मैं तो आपकी हेल्प करूँगा अपने माँ बाप की। तो वो इसी चीज़ में सोचता रहता था। तो माँ का दिल एकदम नरम हो गया। तो माँ ने उसको कहा कि ठीक है, अगर तू जयपुर जाना चाहता है तू चला जा और तू वहाँ पे मन लगा के पढ़ी हो। जिनका उनके पास जितना सेविंग थी या जितना बचा कुचा पैसा था, उन्होंने अपने बेटे दिनेश को लेके वहाँ से विदा कर दिया गाँव से, और वो जयपुर आ गया। अब जयपुर आने के बाद ना उनके पास तो ना ज़्यादा पैसा था, वो कैसे पढ़ाई करता और कैसे ही वो जॉब करता या नौकरी करता। तो ऐसे ही वहाँ पे बैठा हुआ था तो किसी की नज़र पड़ गई उस पर। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो। उसने पूछा मैं कुछ नहीं करता हूँ और मैं पढ़ने के सिलसिले में आया हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है और मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से मैं पैसा कमाने लगूँ और अपने माँ बाप की मदद करूँ। तो वो एक सेठ था, तो उसने कहा कि ठीक है तुम चलो, मैं तुम्हें अपनी जहाँ पे मैं काम करवाता हूँ मज़दूरों से, मैं वहीं लगा दूँगा तुम्हें, और तुम्हें काम सीख के करना पड़ेगा। तो इसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें तो जितनी तनख्वाह बने करेगी मैं तुम्हें तनख्वाह दे दूँगा। पर इसने कहा मुझे कोई काम नहीं आता। कहते कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे बाकी लोगों को सीख के वैसे ही काम करना। वो अपना मन लगा के काम करने लग गया वहाँ पे, और धीरे धीरे पढ़ाई भी करता, काम भी करता, और पैसा बचता था उसमें से, तो वो अपने माँ बाप को भी पैसा भेजता था। अब वो पढ़ाई करते करते थक भी जाता था, फिर वो काम भी करता था। तो ऐसे ही एक दिन वो थक के बैठा हुआ था, तो जो सेठ का लड़का था वो बहुत आवारा किस्म का था, चश्मा लगाता था, बड़ा मोबाइल रखता था और ड्रिंक वगैरह भी करता था। तो वो इससे कहने लग गया कि तू किन चक्करों में पड़ा हुआ है, चल तुझे आज मैं पिलाता हूँ और तेरा एकदम अच्छा हो जाएगा, तेरा मूड एकदम सही हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं पीता। फिर भी वो नहीं माना। उसने, उसके सेठ के लड़के ने ज़बरदस्ती उसको वो मदिरा जो दारू बोलते हैं वो उसको पिला दी। उसको उस दिन दिनेश को बहुत अच्छी नींद आई। अब उसको बहुत अच्छी नींद है, उसकी थकान उतर गई। तो धीरे 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 उसके पीछे पीछे ये शुरू होने लग गया, वो रोज़ आए रोज़ पी ले। तो इसका काम में भी मन हटने लग गया और ये पैसा भी नहीं भेजता था और ये पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था। अब ये धीरे धीरे वो जो सेठ का लड़का था वो इसको जुए के अड्डे पे ले जाने लग गया कि तू यहाँ पे पैसा लगा, मैं तुझे पैसा देता हूँ, मैं सेठ से पैसा ले लेना, मेरे पापा से ले लेना, फिर बाद में जब जीत जाना देना। ये वहाँ से उधारी करने लग गया सेठ से। सेठ ने भी कहा था कि अगर तुम जितना जीतोगे उतना 10% मेरा भी होगा। अब ये जब जुआ में पैसा लगाता था लेकिन जीत कभी नहीं पाता था, अब वहाँ पे भी कर्जेदार हो गया। तो सेठ भी इसको धमकी देने लग गया कि तू मेरा कर्जा उतार, अगर नहीं उतारेगा तो गाँव से मैं तेरा जितना भी परिवार है, माँ बाप बहन भाई, सबको यहाँ उठवा लूँगा और मैं बहुत बुरा हाल उनके साथ करूँगा। तो ये बहुत परेशान हो गया दिनेश। अब इसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। अब इसने डिसाइड कर लिया था कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं वापस गाँव जाऊँगा, और इसके पास पैसे भी नहीं थे कि ये वापस कैसे जाए। अब ये अपना जितना भी इसके पास सामान था इसने उठाया और चल दिया। जाते जाते रास्ते में इसको मंदिर की घंटियां सुनाई दी। तो इसने देखा इसकी खुद ब खुद कदम बढ़ते चले गए। वहाँ पे एक खाटू श्याम बाबा का, हसारों के सहारे खाटू श्याम हमारे प्यारे, उनका एक मंदिर था। और बीच में मैं एक सच्ची कहानी रोक रही हूँ। अगर किसी को ये कहानी अच्छी लगे तो पूरी देखिएगा, नहीं अच्छी लगे तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन हाँ पूरी देखिएगा। श्याम बाबा की सच्ची घटना पे कहानी है ये। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा जो नए जुड़े हैं। तो ये मंदिर में इनके कदम मंदिर की तरफ खुद ब खुद बढ़ते चले गए। ये खुद चले गए वहाँ पे, और ये वहाँ पे बैठ के खूब रोने लगे। वहाँ पे खाटू श्याम जी के मंदिर में बहुत अच्छी पूजा हो रही थी, वहाँ ये रोने लगे खूब फूट फूट के, और ये वहीं बैठ गए। तो पुजारी इनको बहुत देर से देख रहा था कि क्या बात है, मैं काफ़ी देर से तुम्हें नोट कर रहा हूँ, तुम बहुत रो रहे हो। तो इन्होंने पुजारी को अपनी सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ कि मैं ऐसे ऐसे गाँव से आया था राजस्थान से जयपुर पढ़ने, और मैं ऐसे ऐसे सब जुआरियों के बीच में लग गया, मैं शराब पीने लग गया, मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
तो अब फिर उन्होंने पुजारी ने बोला कि कल श्याम बाबा का यहाँ बहुत बड़ा जागरण है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस जागरण में शामिल हो। तो उसने कहा ठीक है मैं कल आऊँगा। अब ये जब गया, अब ये अगले दिन जागरण में पहुँच गया। जागरण में पहुँचा तो ये बहुत भीड़ थी वहाँ पे, तो ये वहाँ बैठ के जागरण में मगन हो गया। तो फिर पंडित जी जो थे, पुजारी थे, उन्होंने वहाँ पे एक सेठ आ रखे थे जो हर साल आते थे, बहुत चढ़ावा चढ़ाते थे और गरीबों की मदद करते थे। तो उस पुजारी ने उनकी सारी दिनेश की कहानी पूरी पुजारी जी को सुनाई। पुजारी ने पूरी कहानी सेठ को सुनाई। तो सेठ ने कहा तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलता हूँ, मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा। तो उसने कहा मुझे कोई काम नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, कह रहा तुम ईमानदारी से काम करना। मुझे दिनेश ने कहा मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है। तो कह रहा कोई बात नहीं तुम चलो। उन्होंने अपनी फैक्ट्री में, अपने कारखाने में, कपड़ों का कारखाना था, वहाँ इसको लगाया। उसने कहा था सच्चे दिल से काम करना। ये वहाँ लग गया, ये बहुत मेहनत से वहाँ काम कर रहा था। इसके पास पैसा भी बच रहा था, इसने अपने गांव में पैसा भी भेजना शुरू कर दिया। ये खुश रहने लग गया। फिर जो सेठ था उसने इसको कंपनी का, जो इनका कारखाना था वहाँ का मैनेजर बना दिया। धीरे धीरे इसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। इसने फिर अपना एक कमरा ले लिया, अपने माँ बाप को भी गाँव से बुला के जयपुर में रख लिया। तो यही है कि अगर कोई अपने रास्ते से भटक जाता है तो जो बाबा हमारे श्याम बाबा हैं वो उसको, अगर कोई गलत काम करता है पहले तो श्याम बाबा उसको दिखाते हैं पूरा कि तुमने ये गलत किया, लेकिन वो अपनी शरण में उसको तुरंत ले लेते हैं। अगर कुछ गलत हुआ है तो सब मैं बैठा हूँ, ठीक करूँगा। ये एक सच्ची घटना है। इस सच्ची घटना से लोगों को शिक्षा भी मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। लोगों से जो गलत काम हो गया वो हो गया, लेकिन आगे नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें खास। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। बाबा श्याम का इसमें अरदास जरूर लगाइएगा कि सहारों के सहारे बाबा श्याम हमारे। और मैं चाहती हूँ कि ये कहानी आप सब तक पहुँचे, सब सुने इसको, कि जो लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं, हमारे जो श्याम बाबा हैं वो कैसे उनको इस रास्ते पे ले आते हैं। हम सभी मिलके बोलेंगे श्याम बाबा की जय हो, खाटू नरेश बाबा की जय हो।